हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सितंबर का वेट लॉस चैलेंज। सो व्हाट ऑल स्मॉल थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ टू नॉट ओनली लूज वेट बट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करेंगी ये चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं बोलूँगी, मेक श्योर दैट यू चू योर फूड 20 टाइम्स एट लीस्ट। आई नो शुरुआत में ये लगता है अटपटा सा, बट देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट कि आप 20 मिनट्स का एक टाइम सेट करके रखें खाने का कि इतनी देर में आप खाना खाएंगे। एंड दूसरी जो चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हैं कि जब भी आप एक बाइट लें तो वेट फॉर सम टाइम। अगर आप स्पून से खा रहे हैं तो स्पून को नीचे रखें। मेक श्योर यू फिनिश दैट बाइट विच इज़ देयर इन योर माउथ एंड देन आप दूसरी बाइट लें। स्टार्ट मेकिंग स्नैक्स एट योर होम और उसे प्लान भी करें। एक हफ्ते पहले आप अपना चार्ट लगा दीजिए कि आपको मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग में और इवनिंग में कौन सा स्नैक खाना है। इफ़ पॉसिबल जब भी आपके पास टाइम है आप कोई स्नैक भी बनाकर रख सकते हैं। हेल्दी स्नैक जैसे कि कोई नमकीन या कोई लड्डू घर के बने हुए, कोई घर की बनी हुई बार्स, घर की बनी हुई ज़ीरो ऑयल वाली पंजीरी। सारी रेसिपीज़ आपको मेरे रेसिपी चैनल पर मिल जाएगी जब हम स्नैक्स की बात करते हैं जो रेडी टू ईट होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको पहले भी मैं कहती आई हूँ, अभी भी कह रही हूँ, वॉकिंग। 60 मिनट्स ऑफ वॉक ऑन अ डेली बेसिस। इसमें मॉर्निंग में और इवनिंग में जो आप वॉक करेंगे वो मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी की होगी, यानी ब्रिस्क वॉक होगी। और जो आपकी आफ्टर मील की 10 to 15 या 20 मिनट्स की वॉक्स हैं वो स्लो वॉक्स होंगी। और ट्राई करें कि आप अपने 10,000 के टारगेट से इस महीने ऊपर जाएं। 11,000 12,000 स्टेप्स को टच करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लिक द पिक्चर ऑफ योर फूड। जब भी आप खाना खाने बैठें तो जो मैंने आपको प्लेटिंग बताई है कि 1/4 के अंदर आपका प्रोटीन आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आना चाहिए, प्रोबायोटिक्स आना चाहिए, आपके फाइबर में बहुत सारी वेजिटेबल्स आनी चाहिए आधी प्लेट के अंदर। तो ऐसी आप जब प्लेटिंग करें उनकी पिक्चर क्लिक करें और आप उन्हें अपलोड करें सोशल मीडिया पर। आप उन्हें सेंड भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली को, और आप मुझे टैग भी कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। दिस वे वी कैन क्रिएट अ कम्युनिटी। लेट्स स्टार्ट अ हैशटैग ऑफ फिट मील फोटो और आप इसे अपलोड कर दीजिए अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने फेसबुक पे या कहीं पर भी, और आप मुझे भी टैग कर सकते हैं। दैट इज़ फूड फिटनेस एंड फन। तो ये दो चीज़ें आपको करनी है। नॉट ओनली इट विल कीप यू मोटिवेटेड, लेकिन जब आप इस तरह से पिक्चर लेते हैं जो बिकम मोर कॉशियस, आप ज़्यादा अच्छी प्लेटिंग करते हैं, ज़्यादा कलरफुल अपनी प्लेट्स को रखते हैं, तो डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। पोर्शन कंट्रोल भी करते हैं आप। नेक्स्ट जो चैलेंज है, टीच 1 or 2 हेल्दी हैबिट्स टू अदर्स। फिर चाहे वो अपनी फैमिली के लोग हों, अपने फ्रेंड्स हों। एक चीज़ जो है जो मैंने बहुत बुक्स में पढ़ी है वो ये कि जब आप कोई चीज़ दूसरों से डिस्कस करते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, तो वो आप ज़्यादा ईमानदारी से और ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं। आपको लगता है कि यू आर प्रीचिंग दिस टू अदर्स, तो यू शुड ऑल्सो डू इट। सो इस महीने में ढूंढिए वो कौन सी 3 हैबिट्स हैं जो आप स्प्रेड करना चाहते हैं, जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों आपको ये हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्राई टू इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन इन ऑल द मील्स दैट यू ईट। और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आपको टाइम लगेगा उन वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए। अगर आपके घर में सब्ज़ी नहीं बनी है, सब्ज़ी रॉ तो होगी, आप एक गाजर लीजिए, एक शिमला मिर्च लीजिए, उसे आप चॉप कीजिए रफली। छोटा तो वैसे भी मैं चॉप करने को नहीं बोलती हूँ, बड़ा बड़ा चॉप कर लीजिए और उसे तवे पर या किसी पैन के अंदर रख कर थोड़ा सा सौते कर लीजिए। आप उसे हल्का सा स्टीम भी कर सकते हैं वाटर डाल के, एंड दैट यू कैन हैव इन योर मील। चाहे वो ब्रेकफास्ट की मील हो, लंच में भी आप इस तरह कैरी कर सकते हैं, या डिनर की मील हो। अगर मैं हाई प्रोटीन के सोर्स की बात करूं तो आप अगर कुक नहीं कर सकते तो स्प्राउट तो पहले से करके रख सकते हैं, लेकिन इस सीजन में मेक श्योर कि आप हल्का सा वॉश करके ही स्प्राउट्स को या स्टीम करके यूज़ करें। वॉश करना है तो हल्के से ल्यूकवार्म वाटर में वॉश करें। इसके अलावा पनीर आप ले सकते हैं, टोफू आप ले सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर सोर्सेज जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं।
अनदर थिंग विच आई विल हाईली सजेस्ट कि इस पूरे महीने में कोई भी आप 3 दिन ले लीजिए और वहाँ पर आपको अपनी फूड लॉगिंग करनी है। आपको कुछ अलग से नहीं खाना है। मेक श्योर कि आप जो खाते आ रहे हैं वही अपनी डाइट को फॉलो करें और उसको लॉग करें कि आपने आज सुबह क्या खाया, मिड मील में क्या खाया, लंच में, ईच एंड एवरीथिंग, राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे या फिर 3 दिन लॉगिंग करने के बाद उनकी कैलोरीज आप निकालें और हो सके तो उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी उनमें कितना कार्ब्स था, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स था, कितना प्रोटीन आपने लिया और कितना फैट। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी डाइट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कई बार छोटी छोटी जो चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं, मे बी यू हैव स्टार्टेड एडिंग 2 एक्स्ट्रा स्मॉल कप्स ऑफ टी, या आपने कुछ एक्स्ट्रा मीठा लेना शुरू किया है जिसकी कैलोरीज आपको इतना नहीं पता है। सो जस्ट अवेयरनेस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से कितनी कैलोरीज जो हैं कम या ज़्यादा खा रहे हैं। हो सकता है कि आप डेफिसिट में हो सकता है कि कैलोरी से ज़्यादा हों। आप अपनी कैलोरी खुद की मेंटेनेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका जो भी बॉडी वेट है उसे आप कन्वर्ट करेंगे पॉन्ड में। आप गूगल में आसानी से इसे कर सकते हैं कन्वर्ट, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। जो भी आंसर आएगा वो आपका मिनिमम मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप उतनी कैलोरी लें। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी का तो थोड़ा ज़्यादा लें, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, यू वांट टू गो इनटू डेफिसिट, तो थोड़ा उससे कम लें आप। लेकिन उसके साथ ही न्यूट्रिशन कौन सी तरह का आप ले रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अगला जो मेरा चैलेंज है वो एक्चुअली मेरे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू टू गो ऑफ एयर, यानी आपको हफ्ते में 1 दिन स्क्रीन टाइम से बचना है। बिल्कुल आपको पूरी तरह से अनप्लग कर लेना है अपने आप को, फिर चाहे वो टीवी हो, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो। ट्राई टू गो डिजिटली डिटॉक्स फॉर 1 डे इन अ वीक। उसके अलावा जो मैं हमेशा कहती हूँ, सोने से 1.5 घंटे पहले और उठने के 1.5 घंटे बाद आप अपने गैजेट से दूर रहें। स्पेंड एटलीस्ट 20 मिनट्स इन अ डे इन क्लीनिंग अप योर स्पेस, और इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं सोने से 10 मिनट पहले सिर्फ 10 मिनट आप दीजिए अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए। कुछ चीज़ें आप अगर इधर उधर रखी हैं तो उन्हें जगह पर रखिए, किचन को आप हल्का सा क्लीन करें। तो इससे क्या होता है, मॉर्निंग में व्हेन यू गेट अप एंड यू सी योर सराउंडिंग्स कि वो कितनी क्लीन है, सब कुछ ऑर्गेनाइज है। एंड जस्ट इमेजिन आप उठ रहे हैं, उठते ही आपने एंटर किया लिविंग रूम में और सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, एंड इमिडिएटली आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस के अंदर चला जाता है। सो ट्राई टू क्लीन योर स्पेस, ऑर्गेनाइज योर स्पेस बिफोर गोइंग टू बेड, और एक बार उठने के बाद भी अगर आप करेंगे ये चीज़ तो ये एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। कहते हैं कि अगर आपका स्पेस बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, अनऑर्गेनाइज है, डर्टी है, तो आपका माइंड भी धीरे धीरे उसी तरह क्लटर्ड, अनऑर्गेनाइज और डर्टी फील करने लगता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ये एक्सरसाइज आपको बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ स्लीप। ट्राई कि फेस्टिव सीज़न जो है वो आपकी स्लीप साइकिल को इम्पैक्ट ना करे। ट्राई टू गो टू स्लीप एट द सेम टाइम, वेकअप एट द सेम टाइम। मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप ऑन अ रेगुलर बेसिस आप लें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ट्राई टू इंक्लूड मेडिटेशन एंड ऑल्सो हाइड्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो हमारी बॉडी के अंदर कई बार इस सीज़न में टॉक्सिसिटी के लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ड्यू टू एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, और जो हम थोड़ा एक्स्ट्रा अपनी डाइट में ऐड करते हैं। ऐसे में अपने आप को हाइड्रेट रखना, कुछ हर्बल टीज़ डाइट में इंक्लूड करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। नाउ जहाँ और वर्कआउट की बात आती है तो मैं स्ट्रेचिंग पे इस महीने ज़्यादा जोर दूंगी कि आप फुल बॉडी स्ट्रेच करें। जो लोग वॉकिंग कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही ज़रूरी है कि स्ट्रेचिंग करें। अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ी सी इंक्लूड नहीं की है तो उसे भी इंक्लूड करें। कोशिश करें, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब है तो 1 या 2 घंटे में एक बार उठ के आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, आर्म्स को स्ट्रेच करें, लेग्स को स्ट्रेच करें, नेक को स्ट्रेच करें, बैक को स्ट्रेच करें।
करें, जिससे आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन जो हो वो अच्छा बना रहे और आप टायर्ड ना फील करें। Another form of workout that you can include is तबाता और HIIT, जो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत शॉर्ट फॉर्मेट के ये वर्कआउट होते हैं, बट दे ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव योर हार्मोन, स्पेशली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सितंबर का जो ये वेट लॉस चैलेंज है, इट माइट सीम्स ईजी, अगर आप कोशिश करें तो अगस्त में जिस तरह से अपना पूरा लॉगिंग आपने की थी वैसी ही लॉगिंग आप इस चैलेंज में भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, आई विल प्रोवाइड यू अ शीट जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं इन सारी हैबिट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, you take care. Bye bye.